Hello everyone, hope your studies are going good. अब only 7 days are left for your examination, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होंगे आप एंड इट्स ओके टू बी स्ट्रेसफुल, क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं वही टेंशन लेते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे वो तो चलो थोड़ा बहुत कम उनको स्ट्रेस होगा. सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ इवन, क्योंकि ये जो टाइम अगर आप वेस्ट करते हो और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते तो इट विल नेवर कम बैक. तो मैं ये वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा, जिसमें आपको एक तो ये होगा कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, हाउ टू यूटिलाइज दिस 7 days एफिशिएंटली, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं विच विल श्योरली हेल्प यू टू क्रैक दिस पीएससी डेंटल एग्जामिनेशन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि अभी जो सराउंडिंग्स में जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन हम लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं मोस्टली. अगर ग्रुप में कुछ लोग प्रिपरेशन में भी कर रहे होंगे, बट मोस्टली वी आर प्रिपेयरिंग अलोन. रूम में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट्स हार्ड टू गेट मोटिवेटेड. हमेशा कभी कभी ऐसा डाउनफॉल लगेगा कि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, होगा या नहीं होगा. तो उसके लिए मोटिवेशन आपको चाहिए कि हमने ये प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया है, वाई डू वी वॉन्ट दिस जॉब सो बैडली एंड सो डेस्परेटली. तो वो आपका अपना अपना इंडिविजुअल एक मोटिवेशन ज़रूर होगा विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर, कीप योर प्रिपरेशन एट योर गुड स्पीड. लाइक फॉर मी इट वॉज कि मैं अपना क्लिनिक सेटअप कर रहा था, अपना क्लिनिक में काम कर रहा था. फॉर मी इट वॉज कि आई वॉज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड, एंड वो जो फिक्स सैलरी वाला सिस्टम नहीं था. कभी यू आर अर्निंग वेरी गुड, कभी यू आर अर्निंग ओके एंड कभी कभी जो फेस्टिव सीजन्स होते थे तो उस टाइम इट वाज लाइक कि कितने पैसे आएंगे क्या नहीं आएंगे. तो एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर आई वाज होपिंग फॉर माय लाइफ. दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट पीएससी एग्जामिनेशन. तो आपके लिए भी कुछ मोटिव होगा तो फाइंड योर इनर मोटिव दैट विल कीप यू मोटिवेटेड फॉर योर प्रिपरेशन एंड रिकनेक्ट विथ योर मोटिवेशन. क्योंकि आप जब भी भूले कि क्या यार आज मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, होगा या नहीं होगा, दैट टाइम दैट मोटिवेशन विल हेल्प यू टू कीप योर प्रिपरेशन एट अ गुड पेस. ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया आपके लिए. नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे. वो बोलेंगे अरे यार पेपर सेट होता है, जो कि मुझे बोलना नहीं चाहिए. पेपर सेट होता है, आप प्रिपेयर करो या नहीं करो सीट बुक हो जाती. दैट इज़ नॉट द केस. ये ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता. और सीबीटी एग्जामिनेशन में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में ये नहीं होता. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि यू शुड कीप अ टैब ऑफ योर कंट्रोलेबल्स. क्या क्या हमारे कंट्रोल में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ प्रिपेयरिंग वेल. तो आप बस उस पर फोकस कीजिए. बाकी जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है. तो कंट्रोलेबल्स पे यू विल हैव टू स्टडी वेरी हार्ड. देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. यू हैव टू स्टॉप योर यूज़ ऑफ मोबाइल. सोशल मीडिया से दूर रहे, नोटिफिकेशंस मोबाइल को ऑफ करके रहे, ये सब आपको करना है. ठीक है, तो यू शुड बी अवे फ्रॉम योर नेगेटिव इन्फ्लुएंस. जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपको कोई भी लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों से आप दूर रहे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है. ओनली 7 days आर लेफ्ट. ज़्यादा टाइम आपको मेहनत करना नहीं है. तो फॉर दिस 7 days यू शुड गिव योर एवरीथिंग. जो भी है आप अपना फुल एफर्ट इस पे दीजिए. ठीक है, तो क्या है, अब रिवीजन इज़ द की फॉर द सक्सेस. अब सब लोग तो डेंटल पल्स पढ़ रहे हैं, सबके लिए सिलेबस सेम है. तो क्या आप करोगे जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा सफलता मिले, ज़्यादा सक्सेस मिले. तो एवरी वन इज़ डूइंग द सेम प्रोसेस, बट द ओनली फैक्टर विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल इज़ रिविज़न. तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप पेपर को रिवाइज़ करेंगे, अपने क्वेश्चंस रिवाइज़ करेंगे, जितने ज़्यादा आप रिवीजन पे ध्यान देंगे, दैट विल मेक द डिफरेंस. तो इसके लिए रिवीजन का एक छोटा स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज़ यूज़ करें, जो आप ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे होंगे, आई एम वेरी मच श्योर. तो आप अपना टाइमिंग देख लें कि कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है. अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है
तो मॉर्निंग शिफ्ट में 2.5 घंटा ट्राई टू यूज़ लैपटॉप, ठीक है। अगर बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ है जो लैपटॉप की एक्सेस नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है लैपटॉप की, तो एक चेयर और टेबल पे बैठ के जिस टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना, अगर आपके मॉर्निंग शिफ्ट में है तो नॉन स्टॉप आपको 2.5 घंटा बैठना है। 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा, बट आपको 2.5 घंटा चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के एक एग्ज़ाम कंसिस्टेंटली 7 डेज़ पे देना होगा। तो इससे आपको क्या होगा ना, एक रियल टाइम स्टिमुलेशन आपके माइंड में, वो फीडबैक मैकेनिज़्म से आपका सेट होते रहेगा। आपको जब आप एग्ज़ाम में वहाँ पे बैठोगे देने के लिए, तो आप ऑलरेडी एक प्रैक्टिस मोड में रहेंगे, लाइक ड्राइविंग अ बाइक और राइडिंग अ बाइक और ड्राइविंग अ कार। जैसे आप उस मोमेंट में खुद ब खुद रिफ्लेक्सी सब कुछ होते रहेगा, ठीक है। तो जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम में आप हैबिट डालें फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। 7 डेज नहीं भी हो तो 7 डेज, 7th डे विल बी योर एग्जामिनेशन टू, तो 5th डे से 6th डे तक आप उस टाइम पे ये करने का प्रैक्टिस दे, आपको ज़रूर डिफरेंस फील होगा। सेकेंड थिंग क्या है कि हम लोग 3 फेसेस में रिवीजन करेंगे। तो पहला फेस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि हम लोगों को टेस्ट सीरीज़ देना है, उसको एनालिसिस भी करना है। तो जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है उस टाइम पे आप टेस्ट सीरीज़ करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ डेंटल पल्स के क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट, और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है, जहाँ पे आप बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं, जहाँ बार बार जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, कुछ क्लासिफिकेशंस है, जहाँ पे आपको बार बार वीक एरियाज़ रहेगा, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट है। आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, कोई और स्टूडेंट के लिए कुछ और होगा। तो दैट वीक एरिया विल बी आइडेंटिफाइड बाय योर सेल्फ ओनली, ये कोई और आइडेंटिफाई नहीं करेगा, आई कांट आइडेंटिफाई फॉर यू। तो आप ये वीक एरिया अपना आइडेंटिफाई करके इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें एंड आप रिवाइज करें इस 3 फेस रिवीजन में, तो दैट विल हेल्प यू वेरी मच, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस डालें, कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आपको, सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, आई थिंक 50% ऑफ द क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आपको आ जाएंगे, 50% ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक पे स्ट्रेस देना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी नेगलेक्ट नहीं करने हैं, बट ये जो सब्जेक्ट्स है इस पर आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डालना है, लाइक ओरल पैथ, डेंटल मटीरियल्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, टू एन एक्सटेंट पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग को गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर्स पे ही काम करना है। तो फ्लोराइड्स पे इस पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है, फ्लोराइड्स पे इस पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। ओके, देन विल गेट टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंसिस्टेंट रिवीजन। अब हम लोगों को क्या करना होगा ना, कि बहुत लोग होते हैं कि पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करते हैं, प्रिपरेशन उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे एग्जामिनेशन पे, क्योंकि पैनिक हो जा रहे हैं, एनजाइटी हो जा रहा है उन लोगों को। तो वो तो हम लोगों को बिल्कुल भी ब्लंडर नहीं करना है, क्योंकि ये जो टाइम वेस्ट होगा ना, दैट वोंट बी कमिंग बैक अगेन। अब सीट्स भी काफ़ी है, तो मेक मोस्ट यूज़ ऑफ इट। तो यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ ऐसा ना कि आप प्रेशर पे बढ़िया परफॉर्म करें, प्रेशर पे आपका परफॉर्मेंस नेगलेक्ट या डिटोरिएट नहीं करना चाहिए। तो चैम्पियंस और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो अपने आप को इतना अच्छे से मैनेज करते हैं कि जब भी उन पर प्रेशर पड़ता है तो उनका जो एबिलिटी टू परफॉर्म होता है ना, वो गिरता नहीं है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस समय अपने एंजाइटी, अपने आप पे जो प्रेशर है उस पर आपको कंट्रोल रखना है। कीप योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम इधर उधर का ज़्यादा थिंकिंग, जस्ट कीप योर सेल्फ फोकस्ड और अच्छे से आप एग्ज़ाम दें। तो द पार्ट इज़ कि आपको वहाँ पे अच्छे से जो आपने पढ़ा है उसको प्रोड्यूस करना है, वहाँ पे आपको दिखाना है कि आपने हाँ मेहनत किया है, ठीक है। अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन का एक स्ट्रैटेजी है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अ डे बिफोर एग्ज़ामिनेशन आपको अपने आप को कैसे राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है।
तो बहुत लोग का क्या है कि हाँ स्लीपलेसनेस होती है कि हाँ नींद आ रही है नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, लेकिन आपको अराउंड 6 to 7 hours of sleep a night before examination is mandatory. It's not ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी। 6 से 7 घंटा आपको साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका नींद पूरा नहीं होगा ना, तो आपका माइंड थोड़ा हेलुसिनेटिंग टाइप का बिहेवियर करने लगेगा, ठीक है, आपका प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगा। अगर आपको नींद नहीं भी आए, मैं समझता, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन टू द सेम फेस, सो आई कैन कनेक्ट विथ यू, दैट आई कैन कनेक्ट विथ यू ऑल। अगर आपको नींद नहीं भी आ रहा है तो कीप योर आइज क्लोज्ड, साउंड स्लीप में रहिए और अच्छे से सोने का कोशिश कीजिए। आधे घंटे 1 घंटे बेड पे रहेंगे आप आँख बंद करके ना, तो ज़रूर नींद आएगी, ठीक है। सुबह उठ के टेक अ बाथ, स्टे फ्रेश। पूजा अगर आप लोग करते हैं, अगर गॉड पे इफ़ यू बिलीव, यू कैन डू योर वर्शिप टू गॉड, ठीक है। और जो मील होगा सुबह का, या फिर अगर आप सेकेंड हाफ में भी एग्ज़ाम दे रहे तो लाइट मील ले, बहुत हैवी नहीं। ऐसा नहीं कि आप एकदम भरपेट राइस खाकर अच्छे से वहाँ पे जा रहे कि आपको वहाँ पे नींद आ रहा। तो सुबह में आपको ब्रेकफास्ट अगर आप लेंगे तो बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट लीजिए। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ फ्रूट इन द ब्रेकफास्ट, ठीक है, एक फ्रूट लेने का ट्राई करें, ओके। और 1 से 1.5 घंटा पहले मील ले, तुरंत आधे घंटे पहले मील लेकर ना जाए। एक और एक हिंट आपको मैं देता हूँ, एक टिप देता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन के लिए ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो तुरंत में आपको इमीडिएट एनर्जी देता है। तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। नारियल पानी पी सकते हैं आप, कोकोनट वाटर, कोको वाटर, ठीक है। ग्लूकॉन डी भी आप पी सकते हैं। एक एक बॉटल में आप एक ग्लूकॉन डी रख सकते हैं अपने आप पे, और उसको सिप बाय सिप आप पीते रहें। लेकिन आपको वो एग्ज़ाम के हाफ एन आवर पहले तक पानी का भी इंटेक लेना बंद कर देना है, क्योंकि आपको फिर वॉशरूम जाने के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। तो इट्स बेटर नॉट टू गेट अप फ्रॉम द चेयर जब आपको वहाँ पे चेयर पे आप एलोकेट हो जाए, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज़, अगर आप बाहर से सिटी से आ रहे हैं तो अराइव अ डे प्रायर, उस दिन पहले आके आप अपना सेंटर देख ले कि आपके जहाँ पे आप रुक रहे हैं वहाँ से सेंटर की कितनी दूरी है, आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना होगा। सुबह में आपको, अगर आप अपना सुबह में सेम डे अगर आप पहुँचते हैं तो आप बहुत हड़बड़ी में रहेंगे, तो हड़बड़ी का काम में गड़बड़ी होता है। तो आप एक दिन पहले आए, काम रहे, कंपोज रहे, अपना सेंटर जाके देख ले, अपना टाइमिंग देख ले, अपना कम्यूट देख ले कि आपको सुबह ऑटो से जाना है, पर्सनल व्हीकल से जाना है, कैब से जाना है, जैसे भी जाना, विच एवर मोड इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। प्लान अकॉर्डिंगली, प्लानिंग इज़ द की, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड वेयर लूज एंड कम्फर्टेबल क्लोथ, वहाँ पे कुछ टाइट क्लोथिंग पहन के, अनकम्फर्टेबल क्लोथिंग पहन के ना मत जाइए। इसके वजह से आपको 2 चीज़ में वो बेनिफिट होगा, 2 बेनिफिट्स होंगे उससे। एक तो आपको जब वहाँ पे फ्रिस्किंग होगा, आपको जब वहाँ पे चेकिंग होगा, तो आप वहाँ पे आपको ईज़िली पास कर दिया जाएगा कि आपके क्लोथ्स अगर अच्छे हैं तो। लड़कियों को एडवाइस्ड है कि लॉकेट्स ना पहने, ईयरिंग्स ना पहने, इवन क्लचर ना पहने, और हाथ में रिंग्स वगैरह ना पहने। शूज़ भी अगर अवॉइड हो सकता है तो शूज़ अवॉइड करें, ठीक है। तो इस तरह का क्लोथिंग पहने कि वो बहुत कंफर्टेबल रहे और कंट्रोवर्शियल ना रहे, आपका जल्दी से फ्रिस्किंग हो के आप आगे बढ़ जाए। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कंफर्टेबल क्लोथ पहनेंगे तो आपको वहाँ 2 घंटे तक बैठना भी, अगर टाइट क्लोथिंग में रहेंगे जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आपको वहाँ बैठने में भी परेशानी होगी। तो लूज़ एंड कंफर्टेबल क्लोथ आपको पहन के जाना। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट दिस थिंग्स मेक अ डिफरेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसलिए ये सब चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, आपने मेहनत किया है, सब लोगों ने पढ़ाई की है, सब लोगों ने टेस्ट सीरीज़ दिया है, सब लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो यू हैव वर्कड फॉर इट, तो ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। अपने आप पे बिलीव, सेल्फ बिलीव ज़रूर रखें।
आपको क्या लगेगा मैं बताता हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे कि मेरे को सब भूल गया, मुझे कुछ आ नहीं रहा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा पता नहीं यार, अभी तो पढ़ा था मेरे को रिकॉल नहीं होता। ऐसा होता है, सबके साथ होता है ऐसा। यू विल नॉट बी द फर्स्ट पर्सन और द लास्ट पर्सन जिसको ऐसा फीलिंग आएगा। एवरीवन गोज थ्रू द सेम बोट। तो वो ठीक है, अगर आप भूल लग रहा है कि आप भूल रहे हो तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। बट जब आप क्वेश्चंस देखते हो ना और आपका प्रैक्टिस अच्छा रहता है ना, जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको रिफ्लेक्स में आंसर आना शुरू हो जाता है। यू विल नॉट हैव टू थिंक मच अबाउट इट, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा थॉट्स में नहीं जाए, अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखें, स्मार्ट प्रिपरेशन आपने किया है, अच्छे से अपना काम और कंपोज रहे। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, रिवीजन के बारे में बात किया, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस बारे में बात किया। अब क्या हुआ कि हम लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं, हमें अपना कंप्यूटर मिल गया है। तो कंप्यूटर मिल गया तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर चेक कर लीजिए कि सारा चीज़ सही से तो चल रहा है, मेरा माउस तो चल रहा है, अगर कीबोर्ड यूज़ करना है तो कीबोर्ड तो चल रहा है, सारा चीज़ सही तो है, डिस्प्ले सही है, वो सब आप देख लीजिए। जिस चेयर पे आप बैठ रहे हो वो चेयर देख लीजिए कंफर्टेबल है ना, चेयर हिल तो नहीं रहा, टूट तो नहीं रहा है, पीछे आप ऐसे लाई कर रहे तो वो किसी तरह का आपको अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करा रहा। तो वो भी आपको 2 घंटा बैठना है। अगर आप कंफर्टेबल चेयर पे नहीं बैठ पाएंगे तो आपका माइंड चेयर पे रहेगा, अरे यार चेयर ठीक नहीं, चेयर ठीक नहीं। तो यू डोंट हैव द लिबर्टी फॉर डिस्ट्रैक्शन। एग्जामिनेशन में घुसने के बाद यू कैंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ आप पहले ही अपना सॉर्ट कर लें, ठीक है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपका जब फ्रिस्किंग हो गया, जब आप रूम में बैठ रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे हैं, जब आपको चेयर अलॉट होना उसके जस्ट पहले आप एक बार वॉशरूम जाइए, फ्रेश अप हो जाइए, अपने मुंह पे पानी मार लीजिए, आँख वाँख अच्छे से खोल लीजिए, तो आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। अगर थोड़ा बहुत नींद आ रहा तो वो भी चले जाएगा, है ना। तो आप अच्छे से अपना पेपर लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने अपने कंप्यूटर पे बैठ गया, आपने मेक श्योर कर लिया कि सारा चीज़ सही है, चेयर भी आपका ठीक है, कंप्यूटर इज़ ऑल्सो वर्किंग, यू आर इन अ क्वाइट कंफर्टेबल पोजिशन। बट अभी फिर भी 10 और 15 मिनट्स बाकी है जब आपके लैपटॉप पर या आपके कंप्यूटर पर क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस आना शुरू होंगे। तो उसके पहले आपको क्या करना, यू डोंट हैव टू डिस्कस एनीथिंग विथ एनीवन। अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हैं, अगर आपके पास वाला भी बंदा जो बैठा हुआ है या बंदी भी बैठी हुई, तो आपको उससे बात नहीं करना। अभी आप पहले डिस्कस कर लो आपको जो भी करना है कि हाँ यार कहाँ से आए हो, क्या पढ़े हो, क्या नहीं पढ़े, एवरीथिंग वो सब बाहर होगा। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो सब नहीं होगा। आपके पास 15 मिनट है, आप चुपचाप हेड डाउन कर लो, आँख बंद कर लो, ट्राई टू मेडिटेट। और जो आप हेड डाउन करके आप आँख क्लोज करके, आपको अपने क्वेश्चंस को नहीं सोचना कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं सोचना, आप बस मेडिटेट कीजिए। अगर आप ओम को मन में बोलना चाहेंगे या कुछ भी, वट एवर वर्क्स फॉर यू, यू डोंट हैव टू थिंक, कीप योर माइंड अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थॉट्स, ओवर थिंकिंग नहीं करना। आप 5 to 10 मिनट्स अपने आप को काम रख के हेड डाउन करके बैठे रहे। जब 5 मिनट बचे तो आप अपना उठकर फिर अपना कंप्यूटर को आप देखें, आप अपने आँख को कंप्यूटर से अकस्टम्ड हो जाए, क्योंकि 2 घंटे तक आपको लगातार अपने कंप्यूटर पे ही देखते रहना है, ठीक है। तो these are the things which we have to do in the examination hall, which will make a difference, surely it will make a difference। अब क्वेश्चन पेपर आपको आ गया आपके कंप्यूटर के सामने, अब उसको किस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जिस चीज़ के लिए हमने इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम हमें चाहिए, जो सीट हमें चाहिए, जो जॉब हमें चाहिए, बस ये 2 घंटा का ही खेल है। कोई बंदा है कि वो बहुत मेहनत किया लेकिन वो 2 घंटा में वो आंसर नहीं कर पाया, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू मल्टीपल थिंकिंग, वट एवर मे बी द रीज़न। और एक बंदा जो उस बंदे से कम लेबर किया बट उस दिन वो अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो वो गेम जीत जाएगा, वो मैच जीत जाएगा। तो आप लोगों को उस दिन जितना भी आपने प्रिपेयर किया है लिमिटेड टाइम में, उसको आपको प्रोड्यूस वहाँ करना है, वहाँ आपको पैनिक नहीं होना है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है। जो अगर आप इस वीडियो से
लेके जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर लेकर जाए कि आपको वहाँ आंसर अपना प्रोड्यूस करना। दैट इज़ आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आएगा उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो इंस्ट्रक्शंस को आप बहुत अच्छे से 1-2 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले। उसमें मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन होगा, उसको भी पढ़ ले। अगर मार्क फॉर रिव्यू में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तो वो दैट विल बी काउंटेड और दैट विल नॉट बी काउंटेड इन योर फाइनल आंसर, उसको भी आप देख ले। वेबसाइट पे एक अभी दे दिए है वो लोग एक डेमो, तो उसको भी आप देख लीजिए। उसमें आपको हिंट मिल जाएगा कि कैसा सॉफ्टवेयर रहेगा, क्या सॉफ्टवेयर रहेगा, तो उससे आप अच्छे से अकस्टम्ड हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपने पहला क्वेश्चन आपको देखा कि हाँ ये क्वेश्चन है। सपोजिटली आपको क्वेश्चन आ गया कि हाँ आई टूवर्ड्स हेवन इज सीन इन विच काइंड ऑफ पैथोलॉजी, तो उसका आंसर आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपको आंसर आ गया, हाँ दिस विल बी चेरोबिज्म। ठीक है, ये आई टूवर्ड्स हेवन है तो हाँ चेरोबिज्म है, तो ठीक है वो आपको डायरेक्ट आंसर हो गया, तो दैट विल बी द डायरेक्ट आंसर। फिर भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, इसमें चेरोबिज्म पढ़िए, उसके साथ क्या ऑप्शन दिया है, जैसे फेमिलियल डिस्प्लास्टिक फीचर्स कुछ है या क्या है, वो सारा चीज़ आप देख के चारों आंसर पढ़ के वो आंसर आप दे दीजिए, तो दैट विल बी योर डायरेक्ट आंसर। दूसरा होगा एक एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपको नहीं आया, फिर आपने चार ऑप्शन पढ़े, चार ऑप्शंस में आपने देखा कि हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, थर्ड आंसर मे और मे नॉट बी, फोर्थ ऑप्शन मे और मे नॉट बी। जब फोर्थ और थर्ड में आप सोच रहे कि हाँ इसमें से दोनों में से एक आंसर होगा, तो फिर आप अच्छे से एक बार और क्वेश्चन देख ले, इसमें से कीवर्ड्स पकड़े और यू विल मोस्ट प्रॉब्ली गेट टू द राइट आंसर। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच यू विल बी फीलिंग गेटिंग इन द एग्जामिनेशन। एक, जो आप क्वेश्चन पढ़े उसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया। दूसरा, जब आप क्वेश्चन पढ़े और आप ऑप्शन पढ़े तो आपको आंसर मिला। और MCQ एग्ज़ाम में एक बात को हमेशा ध्यान में रखें, दिस इज़ नॉट द एग्ज़ाम फॉर सोल्यूशन। इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना। आंसर तो वहाँ आपके सामने प्रेजेंट ही है ना, आपको यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस आउट ऑफ दैट। अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें से जो आपको सही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है उस चीज़ के लिए आपको जाना होगा। ठीक है, अब इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोगों को भी करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्वेश्चंस तो हम लोग को छोड़ना भी है और कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाना भी है। ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आएंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है सारे MCQ एग्जामिनेशन का। आई थिंक आप लोगों को पता भी है कि अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चंस को श्योर शॉट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उसको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, और अगर बाद में हम उसके बारे में सोचेंगे। और अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 100% उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये तो बहुत सिंपल है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच यू विल बी गेटिंग व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। ठीक है, तो डायरेक्ट के बारे में तो हमने बात कर लिया, एलिमिनेशन के बारे में भी बात कर लिया। दीज आर द ऑप्शंस जिससे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, और थोड़ा बात करूँगा उस बारे में। इंटेलिजेंट गेस कैसे करेंगे ये भी इसके थ्रू ही, इस निमोनिक के थ्रू बोल लो या फिर इस कंसेप्ट के थ्रू, इसी के थ्रू हमने इसको इंटेलिजेंटली गेस करेंगे। ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चंस को स्किप करना, वो ऑलरेडी जो ऑप्शंस जिसमें हमने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं उसको हम लोग स्किप करेंगे। अब हम लोगों को पेपर बनाना कैसे है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, रिवाइज योर पेपर अप टू 3 टाइम्स, इसको किस तरह से और किस तरह से हम लोगों को करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि पहले आप क्या कीजिए कि फर्स्ट में आप सारा क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो मैक्सिमम आपका डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन बनेगा, और जो 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं वो आपका बनेगा। ठीक है, तो बस आप उस क्वेश्चंस को ही फर्स्ट राउंड में आप बनाएं।
और जो जिस ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा थिंकिंग का ज़रूरत है, जो आपको सोचना पड़ेगा, यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट आंसर आ रहा है आप उसको बनाते जाओ, जिसमें दो ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा वो भी आप बनाते जाओ, दो ऑप्शन नहीं भी एलिमिनेट हो, जिसमें दो ऑप्शन एलिमिनेट हो भी रहा है लेकिन फिर भी आप डाउटफुल हो तो उसको भी आप मार्क फॉर रिव्यू में कर लो, जिसमें आपको थिंकिंग करना उसमें भी मार्क फॉर रिव्यू में कर लो, और जो क्वेश्चन में आपको एकदम हवा ही नहीं लग रहा है कि यार ये क्या पूछ दिया, आउट ऑफ द वर्ल्ड पूछ गया, इसके बारे में सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं, तो उसमें आप कुछ भी मत मार्क करो, उसमें मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करना, उसको आप ज़ीरो छोड़ दो, वो ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में आपने इतना क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितना करना है और पेपर कैसा है, वो इजी है, मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जब पहली बार आप पेपर बना रहे हो तो उसमें अगर आपने 30 to 40 क्वेश्चंस बना लिया आउट ऑफ 100 तो पेपर इज़ मॉडरेटली डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो उसके लिए गुड अटेम्प्ट होना चाहिए अराउंड 80 to 85 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 to 55 क्वेश्चंस अगर आप बना पा रहे हैं तो दैट इज़ योर ईजी पेपर, ऑलमोस्ट अ ईजी पेपर। ठीक है, तो इसमें आपको अटेम्प्ट अराउंड 90 टचिंग करना है, 90, मैक्स टू मैक्स 92 93 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, और अगर उससे भी कम क्वेश्चंस बन रहा है देन दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट पेपर, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वो आप पहले से सोच कर मत जाइए कि मैं 90 क्वेश्चन बना के आऊँगा या 80 क्वेश्चन बना के आऊँगा। वो आप थोड़ा सा जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट कैन बी अ गुड अटेम्प्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को ही लेके चल रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 40 क्वेश्चन बना दिया, तो मुझे लगा कि हाँ चलो पेपर मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, अच्छा स्टैंडर्ड पेपर है, एवरेज पेपर है, अच्छा स्कोर मैं इसमें कर सकता हूँ। तो पहले में मैंने 40 क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस भी मैंने पढ़ लिए, तो मेरे को पता चल गया कि हाँ और क्वेश्चंस मैं कितना बना पाऊँगा। नेक्स्ट टाइम में जब मैंने थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाया उसमें मैंने 20 to 25 क्वेश्चंस थोड़ा था थॉट्स लगा के बना दिए, तो ये अराउंड मेरा 60 to 65 क्वेश्चंस मेरा करेक्ट हो गया है। मतलब करेक्ट तो नहीं हो गया लेकिन 60 to 65 क्वेश्चन में आई एम ऑलमोस्ट, मतलब मोस्ट प्रॉबेबली आई एम ओके कि हाँ इतना क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। और जो थर्ड पार्ट है जिसमें 3 ऑप्शंस को हमने रखा था कि हमने एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया, 3 ऑप्शन हमारा बचा है, उसमें से आप मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें तो ये आपको 75 के आसपास का, 75 to 80 के आसपास का एक एवरेज दे देगा। तो इतना क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी लग रहा है जिस तरह से उन लोगों ने सिलेबस दिया है तो 80 to 85 विल बी अ गुड अटेम्प्ट। अगर पेपर बहुत इजी जा रहा है तब आप 90 टचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अटेम्प्ट का बात, कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस जाना है और कैसे कैसे बनाना है। तो फर्स्ट में हमने एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया, जो 2 एलिमिनेट करके बना पाया वो बना पाया। सेकंड में हमने जो मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था वो बनाया, और थर्ड रिवीजन जो हमारा बचेगा पेपर का, अगर टाइम मिलता है तभी, ऐसा नहीं कि अगर आप सबका स्पीड अलग है, अगर आप स्पीड में बना पा रहे हैं और टाइम अगर आपके पास है तो यू शुड गो फॉर थर्ड अटैम्प्ट। अगर टाइम हमारे पास नहीं है तो आप सेकेंड अटैम्प्ट में ही पेपर क्वेश्चन, मतलब सेकेंड रिवीजन में ही पेपर ख़त्म करने का ट्राई करें। ठीक है, और अगर आपके पास थर्ड अटैम्प्ट का टाइम बचता है तो फिर जितना भी आपने क्वेश्चन बनाया उसको एक कैजुअली उसको एक तेज़ निगाह से और पेपर पढ़ते जाए कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन मार्क किया है, सब सही तो है, कुछ ह्यूमन एरर तो नहीं है, ह्यूमन एरर को एलिमिनेट कीजिए और एक गुड अटैम्प्ट, अच्छा अटैम्प्ट और अच्छे एक्यूरेसी से पेपर अटैम्प्ट करके आइए। ठीक है,
और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अपना ऑटो सबमिशन पे पेपर छोड़ दीजिए। आपको खुद से पेपर सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है, टाइमर दिखते रहेगा आपको, वो खुद से अटेम्प्ट खुद से आपका वो पेपर सबमिट हो जाएगा। आपको खुद उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो खुद से आपका सर्वर पे जाके सेव हो जाता है, ठीक है। तो लेट योर पेपर गेट ऑटो सबमिटेड। लास्ट सेकंड में पैनिक नहीं करें। लास्ट के 5-10 मिनट्स में आप ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चंस करना ना ट्राई करें। अगर 5 मिनट जो बच जाता है उसमें आप ज़बरदस्ती का अटेम्प्ट ना लें कि हाँ ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो वो अटेम्प्ट आप करने का अवॉइड करें, ठीक है। अगर जो 5 मिनट्स बच रहा है उससे अच्छा है कि आपने पेपर को रिवाइज कर लेना है और देख लेना है कि कुछ ह्यूमन एरर तो नहीं आ रहा है, हमारा एफिशिएंसी तो डिक्रीज़ नहीं हुई है, वो सब आप एक बार देख लें, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑलवेज स्टे इंस्पायर्ड. Remember your cause. Why do you want this job? Stay motivated, stay focused, reproduce your hard work in the examination route, and you will do wonders. Trust yourself, believe in God. बिल्कुल you will do a very good exam, है ना, बहुत अच्छे से you will perform very good in your examination, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। एंड मैं बहुत बहुत प्रे कर रहा हूँ और होप कर रहा हूँ जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है उनका एग्ज़ाम हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच।